बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट लें जनाब। इमरान खान साहब की जानिब से सिस्टम को, नाम नहाद हाइब्रिड सिस्टम को आखिरी झटका दे दिया गया है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम तरीन किरदार इमरान खान साहब के फ्रंट लाइन के खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो कि उनके खिलाफ अभी तक ताकतवर हल्के या ये हाइब्रिड रजीम नहीं कर सका। जी हां, उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिशों से दुनिया के 56 ममालिक में असली फार्म 47 लीक हो गए हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के ये जो 56 ममालिक हैं इसमें इंतहाई अहम तरीन ममालिक पाकिस्तान समेत शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर बड़े ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के इस हाइब्रिड रजीम को, पाकिस्तान के इस ताकतवर हल्कों के रजीम को आखिरी खुदा हाफिज कहने में अब कुछ ही दिनों की देर बाकी रह गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताकतवर हल्कों की जानिब से नंगी धांधली की गई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में और इस हवाले से तमाम तर सबूत अब एक रिपोर्ट की सूरत दुनिया के 56 ममालिक में पहुंच चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आधी दुनिया, तकरीबन दुनिया के 56 ममालिक में, इसको एक तिहाई दुनिया कहा जा सकता है, 2 से ज़ायद ममालिक, लेकिन 56, 200 से ज़ायद ममालिक है दुनिया में, लेकिन ये जो 56 ममालिक हैं जहां इस वक्त जनाब ये रिपोर्ट पहुंची है, उसके पहले मैं उनके नाम आपके सामने रखता हूं। ये फार्म 47 जहां एक तरह से लीक हो गए हैं, तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं, किस तरह से 50-50 हज़ार वोटों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और उन्हें इस हाइब्रिड रजीम के अंदर हराया गया। वो ममालिक कौन से हैं, ज़रा नाम सुनिए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, जिम्बाब्वे, नाइजेरिया, तमाम के तमाम दुनिया की बड़ी आबादी वाले अहम तरीन ममालिक हैं। यानी इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को, यानी कि अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये आबादी कोई दुनिया में 3 अरब के करीब की बनती है, 2.5 से 3 अरब की। यहाँ पर जनाब इस वक्त तमाम तर धांधली के हवाले से जो मुकम्मल सबूत हैं पूरी दुनिया के तमाम इदारों के जो है वो सामने पहुंच चुके हैं। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से पैगाम क्या दिया था, बेस करती है ये रिपोर्ट डेली टेलीग्राफ की, जनाब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट के ऊपर, जिसके मुतालिक इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम दिया है। पहले वो सुनिए। कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है कि कैसे बेशर्मी और ढिठाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत इस पर पर्दा डालने में भरपूर किरदार अदा किया। काजी फैज़ ईसा साहब ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है, लेकिन मुल्क में इस वक्त आसम ला के सिवा सब कानून ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लियाकत चट्ठा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद आवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आइनी तरमीम की गई। इस तरमीम के ख़िलाफ़ भी जिन जजेज़ ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ़ के काबिल हैं। यानी इमरान खान साहब ने एक पूरी तरतीब से तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया कि कैसे ये चोरी हुआ। फिर इस चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदलिया के अंदर मर्ज़ी के जजेज़ 26वीं आइनी तरमीम अपनी मर्ज़ी के जो है वो जज लगाए गए, चीफ जस्टिस लगाए गए और वड्डे एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम, साफ़ी और पूरा का पूरा जंग ग्रुप जो एक छोटी सी सुई गिरने पर इमरान खान साहब के बुक्स में बोल उठा करता था, 2018 से लेकर 2022 तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि सिस्टम के अंदर उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क में नाफिज आसम ला से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना उनसे डरेंगे ये इतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। इमरान खान साहब ने इस अहम तरीन मौके के ऊपर जनाब ये पैगाम आप तक पहुँचाया है
और मैं मज़ीद जो उसकी तफसीलात इस वक्त हमारे पास पहुँची हैं वो जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ कि बेसिकली ये रिपोर्ट क्या कह रही है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और लीक शुदा दस्तावेज़ जो है वो दस्तावेज़ के तजिए के मुताबिक कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप जो कि दुनिया के 56 ममालिक पर मुश्तमिल है, एक तिहाई दुनिया की जो है वो ममालिक का तीसरा हिस्सा 200 में से 56 ममालिक ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ धांधली की है। जिक्र है इसके अंदर कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप COG की एक खुफिया लीक शुदा हतमी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली और वोट की हेरा फेरी हुई और यह कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने इस रिपोर्ट को शाया करने या मुकम्मल तौर पर मंजरेआम पर लाने से मुअख्खर रखा। और रिपोर्ट में यह भी दावा शामिल है कि फ़ौजी और फ़ौज नवाज इदारों ने नताइज में दखल अंदाजी की जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह दावा शामिल है कि फ़ौज या फ़ौज नवाज इदारों ने नताइज में दखल अंदाजी की जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुँचा। इसकी तफसीलात हैं वो क्या हैं, मैं शिकवार आपके सामने रखता हूँ। वोटों में हेरा फेरी और फ्रॉड। लीक दस्तावेज़ में बताया गया कि इंतखाबात के मरहलों ख़ास तौर पर वोट डालने, फार्म रिजल्ट हैंडलिंग और सरकारी रिकॉर्ड के इंतज़ाम में वसी और मुनज़्ज़म बेसाबतियाँ देखने को मिली हैं। रिपोर्ट्स में ऐसे इशारात मिलते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि नतीजा बनाते वक्त उम्मीदवारों और कुछ मखसूस जमातों को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुँचाया गया और ड्राफ्ट साइट ने यह लीक शुदा रिपोर्ट शाया करने का दावा किया और फिर उसे इस रिपोर्ट का माखज़ भी करार दिया टेलीग्राफ ने। और इस लीक के नतीजे में टेलीग्राफ ने यह तफसीलात सामने रखी कि कॉमनवेल्थ का रवैया अजीब व गरीब था। रिपोर्ट उन्होंने दबा दी। जब कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप ने अपनी हतमी रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल को जमा करवाई तो इसे बाकायदा तौर पर शाया करने की बजाय अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत इंतज़ामिया के पास शेयर किया गया और कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने अवामी शायाकारी में ताख़ीर इख्तियार की जिसे रिपोर्ट निगारों ने रिपोर्ट को दबा देने का या शाया न करने का नाम दिया। इसके नतीजे में रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ना आने की बजाय लीक हो गई और मीडिया ने इस लीक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर खबरें शाया की। कॉमनवेल्थ ने यह ऐलान किया है कि आज एक ऑनलाइन गर्दिश करने वाले एक रिपोर्ट है और पॉलिसी के तहत हम लीक शुदा दस्तावेज़ात पर तबसरा नहीं करेंगे। मुकम्मल हतमी रिपोर्ट वक्त आने पर शाया की जाएगी। कब वक्त आएगा जनाब, ये आपका फ़ौज और रियासती इदारों की शमूलियत। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट का मरकज़ी नुक्ता यह है कि फ़ौज और फ़ौज नवाज इंतज़ामिया ने इंतखाबी नताइज तब्दील करने में बराह रास्त या बिलवास्ता किरदार अदा किया, बशमूल साफ़ती दबाव, कारकुनान की गिरफ्तारी, हरासत, इंतखाबी निशानों से रोकना और रिपोर्ट के दावे के मुताबिक इलेक्टोरल अमल के अंदर भी दखल अंदाजी की। और टेलीग्राफ ने यही नुक्ते रिपोर्ट के पस नज़र में जनाब जो हैं वो शामिल किए हैं। और फिर अहम तरीन नुक्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाया गया। लीक दस्तावेज़ और उसके मुबसरीन ने कहा है कि इन बेज़ाब्तियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नुमायां तौर पर नुकसान पहुँचाया और इंतखाबी नतीजे पर असर डाला। टेलीग्राफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि फ़ौजी हुकूमत ने दरअसल ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुरा लिया। इसलिए थंबनेल के ऊपर मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाज़ लोगों को एतराज़ होता है ना, तो इस पर हम ये रिपोर्ट लेकर अदालतों के अंदर भी जाया जा सकता है। ये कहा है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक खुली, नंगी और वाज़ेह धांधली की है और अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये इलेक्शन फ़ौजी हुकूमत ने दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुरा लिया। टेलीग्राफ का ये खुलासा है और जनाब जो कि इस तमाम तर जो निचोड़ है उसको वाज़ेह करता है। और फिर क्या कहा कि असल जो इसके दस्तावेज़ात हैं उसके अंदर जनाब मज़ीद भी जो तफसीलात हैं, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने कहा कि जनाब वो इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। पाकिस्तानी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या फ़ौज की तरफ से भी अभी तक ये जो टेलीग्राफ ने जो कुछ लिखा है इस पर कोई जनाब सरकारी कबूलियत या किसी किस्म की कोई तरदीद कुछ भी सामने नहीं आई। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जनाब कि इस तरह से ये एक जो रिपोर्ट है वो दबा दी गई और ये जो जनाब लीक शुदा दस्तावेज़ात हैं ये वाज़ेह तौर पर इस बात को जो है वो ज़ाहिर करती हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया। पाकिस्तानी इलेक्शन के अंदर धांधली को छुपाने के लिए टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तानी हुकूमत की मदद की है। दुनिया के 56 ममालिक
को इस पर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो पूरी लिस्ट है 56 ममालिक की, आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर के, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके अंदर यूके है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जिम्बाब्वे है, नाइजीरिया है। तमाम के तमाम ये दर्जन भर ममालिक मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी भी 44 ममालिक हैं। दुनिया के 56 ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वफूद भेजने चाहिए, और ये तमाम की तमाम जो लीक शुदा रिपोर्ट है उसकी कापियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। असली फार्म 47 वहाँ पर मौजूद हैं कि कैसे जाली फार्म 47 बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया गया। वोटों की हेरा फेरी, धोखाधड़ी, फौजी हुकूमत ने दरअसल इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से ये इलेक्शन छीन लिया। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बाकायदा डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अंदर, और कहा गया कि वोट डालने, गिनती करने और नताइज देने के अमल में वसी पैमाने पर धांधली हुई, बल्कि उसके लिए फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ने नाकामी अपनी जाहिर की, इसको जाहिर करने में वो इन तमाम तर चीज़ों में बराबर का शरीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए हैं। उनको हेरा फेरी के बायस नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे यूँ बयान किया गया है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुराया गया। एक बाकायदा तौर पर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है फ़ौज का किरदार। रिपोर्ट में फ़ौज के किरदार को मरकज़ी हैसियत दी गई है, और कहा गया है कि फ़ौजी हुकूमत ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर नताइज को अपने पसंदीदा मुखालिफ सियासी ग्रोहों के जो है वो हक़ में, जो उनके जो पसंदीदा ग्रोह है ना जनाब, उनके हक़ में मोड़ा, और डेफिनेटली नून लीग के हक़ में मोड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में मोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जनाब ये तमाम तर उन्होंने इक़दाम उठाए। और इम्कान ज़ाहिर कर रही है ये जनाब जो डेली टेलीग्राफ की भी ख़बर है, रिपोर्ट है कि इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि माजी की तरह पहले भी होता रहा। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इस तरह की तरदीदें आती हैं कि हुकूमत, फ़ौज या वो जमातें जिनको इससे फ़ायदा हुआ है वो इल्ज़ामात को रद्द करेंगी, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई जो जवाब है वो सामने नहीं आया। और फिर इमरान खान साहब का ये कहना आपको याद होगा, जंग ग्रुप ने खबर दी थी जब इलेक्शन कमीशन अपनी अदालत लगा रहा था ना जो है वडियाला जेल के अंदर, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर मेमरान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वाज़ह तौर पर यह कहा था कि मैं आऊँगा हुकूमत में तो आप पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इसको बड़ा धमकी करार दिया था जंग ग्रुप के कुछ लोगों ने, खबर शबर दे करके इमरान खान साहब ने धमकी दी है। वो धमकी नहीं है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने बात की थी। ज़रा आइन और कानून जाकर पढ़ें कि वोट चोरी करता है जो पाकिस्तान के अंदर, क्या उस पर आर्टिकल 6 लगता है या नहीं। आइन और कानून ने यह बात की है कि जो वोट चोरी करेगा उस पर आइन का आर्टिकल 6 लगेगा। ये कोई इमरान खान साहब ख़ुद अपनी तरफ से नहीं बात कर रहे। और ये जो दुनिया के 56 ममालिक में फार्म 47 लीक हुए हैं, इसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि उनके उस पाकिस्तान में मौजूद फ़ौजी हुकूमत के वो किरदार जिन्होंने ये सब कुछ फरवरी 2024 में किया, इसके साथ साथ उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, इस वक्त उसके साथ साथ उस वक्त के और अभी भी मौजूदा हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, और इसके साथ साथ जो मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अगर आइन और कानून के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लग सकता है। पाकिस्तान के अंदर साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगाया गया, और उसके बाद फिर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल भी सामने आया वो जनाब आपके सामने है। लेकिन इस वक्त क्योंकि माजी के अंदर एक मिसाल मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों के अंदर इन तमाम तर मामलात को लेकर जाना होगा, पूरी दुनिया के अंदर इन तमाम तर मामलात को लेकर जाना होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि बरतानिया जो है वो अपने बॉस अमेरिका के कहने के ऊपर सब कुछ करता है, और अमेरिकी रजीम थी जो उस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन वाली, उन्होंने ही जनाब ये सारा मामला किया था। आपको याद है कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का मतलब मकसद, उसकी वजह क्या थी, वही कि रूस और यूक्रेन के मामले पर इमरान खान साहब का जो एक आज़ादाना मौक़िफ़ सामने आया था, और फिर उसके बाद वहाँ पर हुकूमत अमेरिका के अंदर चेंज हुई, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई। उम्मीद की जा रही थी कि इन तमाम तर मामलात को देखा जाएगा कि अमेरिका की जानिब से क्यों मुदाखलत की गई, लेकिन वो मामलात क्यों कर रुक गए। उसके बदले पाकिस्तान
पाकिस्तान की इस चुंतखब हुकूमत ने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने अमेरिका के लिए क्या कुछ ऑफ़र किया। आपको याद होगा कि जनाब एक गिरफ़्तारी भी हुई अफ़गानिस्तान से, जो वहाँ तक फिर उस बंदे को पहुँचाया भी गया, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद फिर मादनियात के हवाले से मुआहदे, फिर पता नहीं क्या कुछ और इस किस्म की दीगर चीज़ें। इन तमाम तर चीज़ों का मकसद मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो खिदमत आपकी नहीं कर सकते थे, हम वो खिदमत बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बिल्कुल रब ताला ने अपना वादा एक बार फिर सच कर दिखाया है कि आखिरी फ़तह हमेशा हक़ और सच की हुआ करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।